हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए दो वैज्ञानिकों ने, बोर और बरी ने, एक स्कीम प्रस्तुत की जिसको बोरबरी स्कीम कहते हैं। इसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु के प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इस नियम के अनुसार भरे जाएंगे। वो नियम क्या है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहाँ पर n बराबर कोषों की संख्या, n बराबर कोषों की संख्या। कोषों की संख्या यहाँ पर n का मतलब है कि पहली कोष के लिए, दूसरी कोष के लिए, तीसरी कोष के लिए। तो पहली कोष के लिए अगर n बराबर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। और फिर इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आया। और फिर 2 गुणे 3 स्क्वायर, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। और फिर दूसरा 2 गुणे 4 स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना 32। तो इससे हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें जो पहली कक्षा है, उस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखते समय हमें कुछ इनकी सीमाएं हैं, उनको ध्यान रखना होगा। सीमाओं में सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तत्व के बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होने चाहिए। बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं होंगे जब तक कि उसके अंदर वाली पूरी की पूरी कक्षा भरी हो। ये चीज़ ध्यान रखना है और इसी को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L, दूसरी और तीसरी M और चौथी N। इस प्रकार से बना लेते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। दूसरी कक्षा मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे वो हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो 2 आएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। तो 2 और 1, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 3। तो 2 बेरिलियम का 4 परमाणु क्रमांक। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। और बोरान का 5। तो 2 और 3 आएगा। कार्बन का 6। तो 2 और 4, और कार्बन के बाद 6। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। तो 2 और 5, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो 2 और 6। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। तो 2 और 7, और फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? नियान, परमाणु क्रमांक 10। 2 और 8, और उसके बाद सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आएगा 2, 8 और 1। उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम का 12। तो 2, 8 और 2, ठीक। और फिर तीसरा एल्युमिनियम का 13। तो 2, 8 और 3। 2, 8 और 3। इसके आगे हम यहाँ से लिखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद एल्युमिनियम तक है। एल्युमिनियम के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। तो कितना आएगा? इस सिलिकॉन का 2, 8 और 4, और सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15। तो 2, 8 और 5 आएगा। फास्फोरस के बाद सल्फर 16। तो 2, 8 और 6 आएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन 17। तो 2, 8 और 7। आर्गन 18। आर्गन
18, तो 2 8 और 8, और पोटेशियम 19, तो 2 8 और 9, 2 8 और 9, 2 8 और 9 को ध्यान रखना है, 2 8 9 नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 9 नहीं करना है, क्या करना है, 8 और 1 लिखना है, ठीक, बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन। फिर आगे एक समस्या यहाँ पे आएगी। फिर दूसरा, पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20, तो 2 8 8 और 2, ठीक, 2 8 8 और 2। उसके बाद आएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम का 21, तो 2 8 8 और 3, 3 नहीं होगा, 2 8 8 और 3 नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चे 3 लिख देते हैं, 3 क्यों नहीं होता है, क्योंकि दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी तत्व के बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब होंगे जब उसके अंदर की पूरी कोश भरी हो। तो यहाँ पे देखिए अंदर की कोश में तीसरी कोश बन रही है अंदर वाली, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18, तो 18 तो पूरे नहीं हैं, तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। फिर आगे स्कैंडियम के बाद कौन आएगा, टाइटेनियम, टाइटेनियम 22, और 22 का 2 8 10 और 2, और टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, 2 8 और 11 का है, हाँ हाँ 11 और 2, और वेनेडियम के बाद कौन आएगा, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, तो 2 8 और 12 और 2। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, 12 और 2 नहीं होगा, ये अपवाद है, बोरबरी के नियम का अपवाद है। तो यहाँ पे 12 के स्थान पे क्या हो जाता है, हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है। दूसरा समझिए, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, तो 2 8 13 और 2, 2 8 13 और 2, और आयरन 26, तो 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 और 2, और कोबाल्ट 27, 2 8 15 और 2, निकिल 28, तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2, निकिल 28, और कापर 29, कापर कितना होगा 29, तो 2 8 17 और 2, लेकिन 17 और 2 नहीं होगा, 17 और 2 नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपवाद है, अपवाद है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 और 1। ये क्यों हो जाता है, ये अपने ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है बाहर से। इस चीज़ को हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, जब हम बताएंगे आबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तब वहाँ पे क्लियर होगा कि ये क्यों नहीं है, ये हो गया, ठीक है। इसके बारे में आगे बताएंगे। दूसरा अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, जिंक 30 हो जाएगा, 30 का तो 2 8 18 और 2। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लिया होगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार फिर से समझे पुनः। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बोर और बरी नाम के 2 साइंटिस्ट ने एक बोरबरी स्कीम प्रस्तुत की, जिसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो बताया कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में भरे जाएंगे, जहां पर n बराबर कोषों की संख्या होती है। फिर 2n² का मतलब, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर तो सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कुछ जगह पे समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में पहले हमें यह याद रखना है कि किसी भी तत्व के बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। वो यहाँ पे जब 19 का करेंगे तो 9 नहीं होगा, यहाँ पे 8 और 1 हो जाएगा। उसके बाद जैसे आगे आप बढ़ेंगे क्रोमियम पे, तो क्रोमियम में क्या है, अपवाद है, क्रोमियम अपवाद है, इसको याद रखना है। और क्रोमियम के बाद ये 2 अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं यहाँ पे, क्रोमियम 24 आपको ध्यान रखना है, और दूसरा कापर 29, ये 2 अपवाद हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान रखना है दोनों का। और इसी तरह आप कर लेंगे।
और इसके आगे SPDF के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं आप भाव के रूप में,